गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई होप कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से होंगे, ठीक ना। तो चलिए आप लोग आइए और जल्द से जल्द अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि आज आप लोग का क्लास जो होने जा रहा है बहुत धूमधाम होने वाली है, ठीक ना। इसलिए आप लोग अपने अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि यह चैनल एसएसटी मेकर आप लोगों के लिए ही बना हुआ है। इसलिए चलिए जल्द से जल्द आइए और आज का टॉपिक पे चलते हैं। और आज का टॉपिक पर हम लोग बिना सेशन के देरी किए हुए आज का टॉपिक पर चलते हैं। जैसे कि आज हम लोग को पढ़ना है एनसीईआरटी पर, यह आधारित क्वेश्चन है और एनसीईआरटी पर आधारित है। हम लोग जो पढ़ते हैं अभी फिलहाल में नाइन्थ, यानी कि यह नाइन्थ के से लिया गया क्वेश्चन है और यह लेकिन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यह मुख्य रूप से यानी कि 5 to 12th लेवल के लिए यह बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं साइंस में। और साइंस में मुख्य रूप से हम पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे यौगिक के बारे में और तत्व के बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़े हुए थे। और उसके साथ साथ पढ़े हुए थे कि यानी कि विलयन विलायक क्या है, यानी कि विलय किसे कहते हैं, तो मतलब जिसमें जो विलीन अर्थात जो विलाया जाता है उसको हम लोग विलायक यानी कि विलयन के रूप में देखते हैं। और विलायक को यानी कि जो विलायक होते हैं जिसमें वो अपने आप को ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कि अब समाहित कर लेता है, उसको हम लोग विलायक कहते हैं। विलायक के रूप में जैसे पानी आ जाता है और विलय के रूप में सिलियन आ जाता है, और यही दोनों चीज जब एक साथ मिलता है तो क्या निर्माण कहलाता है, विलयन का निर्माण कहलाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग पिछले वीडियो में अच्छी तरह से पढ़े हुए थे, ठीक ना। तो चलिए आज हम लोग को पढ़ना है, तो आज हम लोग देखते हैं। आज हम लोग यह क्वेश्चन लेके आए कि सबसे पहले देखना है कि यानी कि टिंचर आयोडीन क्या होते हैं, तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह टिंचर आयोडीन क्या है, ठीक ना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह देखते हैं कि टिंचर आयोडीन क्या है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग यह क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि टिंचर आयोडीन क्या है, ठीक ना। तो इसमें जो हो जाएगा टिंचर आयोडीन, क्योंकि यह आयोडीन की बात करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि आयोडीन यानी कि आयोडीन और अल्कोहल, आयोडीन और अल्कोहल, आयोडीन अल्कोहल का विलयन, आयोडीन अल्कोहल का विलयन को टिंचर आयोडीन कहते हैं। यानी कि आयोडीन और अल्कोहल यानी कि दोनों साथ जब एक साथ मिक्स हो जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग टिंचर आयोडीन के नाम से जानते हैं। क्या चीज के नाम से जानते हैं, टिंचर आयोडीन। यानी कि आयोडीन सोडियम क्लोराइड मिलकर क्या चीज का निर्माण कहलाता है, आयोडीन का निर्माण कहलाता है, ठीक ना। और अल्कोहल का सूत्र क्या आ जाएगा, यानी कि C5 और यानी कि C2H5OH, यानी कि यह अल्कोहल का जो सूत्र हो जाएगा C2H5OH, यानी कि यह क्या हो जाएगा मुख्य रूप से, यानी कि यह अल्कोहल का इसका सूत्र हो जाता है, ठीक ना। तो जैसे कि अब यहाँ पे इसको देखना है, जैसे कि इसका पॉइंट नंबर 2 में इसको देखते हैं कि जब इसमें यानी कि जिसमें द्रव से द्रव यानी कि द्रव में ठोस का विलयन, यानी कि यह टिंचर आयोडीन में क्या हो जाता है, द्रव में ठोस का विलयन होता है, ठीक ना। द्रव में क्या होता है, ठोस का विलयन होता है, जिसमें आयोडीन का विलय होता है, क्या होता है, जिसमें आयोडीन विलय एवं अल्कोहल विलायक होता है। अल्कोहल क्या होता है, विलायक होता है। यानी कि आयोडीन क्या होता है, तो आयोडीन जो होता है वह विलय हो जाता है, ठीक ना। तो आयोडीन क्या होता है, तो आयोडीन जो होते हैं वह विलय होते हैं, और अल्कोहल जो होगा वह क्या होता है, अल्कोहल जो होगा वह
विलायक हो जाता है, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे विलेय की बात करते हैं तो मुख्य रूप से मान लेते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग विलेय के रूप में किसको डाले थे, चीनी के डाले थे, और विलायक के रूप में क्या चीज को डाले थे, तो विलायक के रूप में हम लोग पानी के डाले थे, ठीक ना। तो इस प्रकार से विलेय क्या आ जाएगा, चीनी, तो विलेय के रूप में क्या है, आयोडीन है, और अल्कोहल के रूप में क्या है, पानी है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि यानी कि आयोडीन विलेय हो जाएगा और अल्कोहल क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है या इसका आगे का जो पॉइंट जो है वह देखते हैं कि यानी कि वायु गैस का विलयन क्या है, वायु गैस का विलयन क्या है। तो यह क्वेश्चन मुख्य रूप से यह एनसीईआरटी पर आधारित है, और यह क्वेश्चन जो है टीचर आयोडीन जो है बहुत ही वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक ना। यह 12th के लिए टीचर आयोडीन जो है यह वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक ना। तो चलिए जैसे कि हम लोग देखते हैं कि वायु गैस का विलयन क्या है, ठीक ना। जैसे देखते हैं कि वायु गैस का विलयन क्या है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग यह क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि बायोगैस का विलयन, गैस का दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं, तो दो घटक होते हैं, यानी कि इसके बायोगैस जो होते हैं मुख्य रूप से इसके दो घटक होते हैं, और इसका प्रथम घटक क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, 21%, और नाइट्रोजन 78%, यानी कि सामग्री जिसको हम लोग समांगी भी बोलते हैं, समांगी मिश्रण है, समांगी क्या है, मिश्रण है, ठीक ना। यानी कि वायु और विलयन का घटक क्या है, तो वायु और विलयन का जो घटक जो होता है वह मुख्य रूप से दो प्रकार, यानी कि इसमें दो घटक होते हैं। तो वायु कितना प्रतिशत रहता है, 21%, और नाइट्रोजन जो होते हैं वह 78% रहते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या कितने होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या 0.09 होते हैं, 0.09 होते हैं, अर्थात 0.99 भी होते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से यानी कि क्या होते हैं, इसके घटक पाए जाते हैं, ठीक ना। तो चलिए जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इसका पॉइंट जो है नाइट्रोजन जो होते हैं, ठीक ना, यानी कि यह नाइट्रोजन जो होते हैं, यह नाइट्रोजन जो होते हैं 78%, यानी कि नाइट्रोजन जो होते हैं जब मुख्य रूप से कितने होते हैं, तो 78% को वायु का विलायक कहे जाते हैं। यानी कि क्या होते हैं, ये 78% जो नाइट्रोजन होते हैं इसको वायु का क्या कहा जाता है, विलायक कहा जाता है। और जबकि ऑक्सीजन 21% को विलेय को ऑक्सीजन 21% का विलेय को यानी कि सॉरी क्या बोलते हैं, वायु का विलेय कहे जाते हैं। यानी कि क्या होते हैं, जबकि ऑक्सीजन जो है यह 21% का वायु का विलेय कहे जाते हैं, वायु का क्या कहा जाता है, विलेय कहे जाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं, कार्बन
डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं जिसको हम लोग CO2 बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, CO2 बोलते हैं। जैसे कि यहाँ क्या आ जाएगा, विलेय, विलेय और विलायक के रूप में आ जाता है, विलेय और विलायक, विलेय और विलायक के रूप में आता है, ठीक ना। जैसे कि यह क्या बन जाता है, तो यह जल अर्थात H2O, ठीक ना। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह विलेय है और जल क्या है, विलायक है। तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को CO और यानी कि विलेय और विलायक जो है इसको हम लोग H2O यानी कि जल के मान रखते हैं, ठीक ना। तो चलिए आशा करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए जैसे कि यानी कि अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके आगे का पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग बिलियन पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए, बिलियन पढ़ लिए, विलायक पढ़ लिए, ठीक ना। तो जब बिलियन विलायक पढ़ लिए तो हम लोग आगे की ओर देखते हैं और इसका आगे के पढ़ते हैं कि यानी कि बिलियन का गुण क्या है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बिलियन का गुण क्या है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अभी देख रहे हैं कि मुख्य रूप से बिलियन का यानी कि क्या बिलियन के गुण के बारे में देखते हैं, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए जल्द से जल्द आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। तो चलिए आप लोग जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। जैसे कि अब हम इसका आगे का देखते हैं कि बिलियन का गुण क्या है। हम लोग देखते हैं कि बिलियन के गुण, ठीक ना। तो यह क्वेश्चन जो है यह भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बिलियन का गुण क्या है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके आंसर से चर्चा करते हैं कि
अब तो हम तो अभी देखा ध्यान दिए हैं कि माइक लाइट नहीं था, आवाज नहीं था, पता नहीं। तो चलिए एक बार फिर से यह क्वेश्चन दिखा देते हैं, और हो सकता है कि अगर पीछे का क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो इसके लिए माफी चाहते हैं, फिर से उसका देखना पड़ेगा, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ पे बिलियन के गुण देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, तो बिलियन के गुण देखते हैं, ठीक ना। तो बिलियन के गुण जो होते हैं या निम्नलिखित होते हैं, बिलियन के गुण जो होते हैं क्या होते हैं, निम्नलिखित होते हैं, ठीक ना। एक में क्या आ जाएगा कि यह बिलियन का एक समांगी मिश्रण है, इसमें बिलियन जो होते हैं यह समांगी मिश्रण होते हैं, ठीक ना। और बिलियन के कण जो होते हैं इसका व्यास के एम एन यानी कि एम एन 10⁻⁹ मीटर से भी बहुत छोटे होते हैं, जिसको अपने नगण्य आंखों से नहीं देखा जा सकते, ठीक ना। जो होते हैं कि जिसको अपने नगण्य आंखों से भी नहीं देखा जा सकते हैं, इसलिए मतलब इतने छोटे होते हैं कि जिसके अपने नगण्य आंखों से नहीं देखा जा सकता है। जैसे कि इसका पॉइंट नंबर 3 में हम देखते हैं, तो इसका पॉइंट नंबर 3 जो हो जाएगा कि यह अपने छोटे छोटे आकार के कारण इसके इतने छोटे छोटे आकार है कि जिसके कारण यह बिलियन के कण गुजर नहीं रही है। क्या होते हैं, इसका बिलियन के कण जो होते हैं वो मुख्य रूप से नहीं गुजर पा रहा है, जिसके कारण से जब उसका प्रकाश मतलब जब उसका क्या बोलते हैं उसका कण ही बहुत छोटे होते हैं, तो उसमें प्रकाश मुख्य रूप से वह प्रवेश नहीं कर पाता है। इसीलिए क्या होते हैं कि प्रकाश यानी कि प्रवेश नहीं करता है, फैलने नहीं देता है, इसलिए बिलियन का जो प्रकाश होता है वह मार्ग में दिखाई नहीं देता है, ठीक ना। तो ये हम फिर से रिपीट कर दिए कि मेरा माइक जो था वो तो बंद हो गया था, जिसके वजह से हम देख नहीं पाए थे, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, और इसका पॉइंट नंबर 4 में क्या है, तो चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 4 पे चर्चा करते हैं, और इसका पॉइंट नंबर 4 में क्या है इसका, तो पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, ठीक ना। तो जो इसका जो पॉइंट नंबर 4 है इस पे चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो यह जो होते हैं कि जैसे कि छानने की विधि, यानी कि छानने की विधि द्वारा विलेय, छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों, विलेय के कणों को, विलेय के कणों को विलियन में से पृथक, विलियन में से पृथक नहीं, विलियन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। यानी कि क्या होते हैं, जब इसका छानने का विधि के द्वारा हम जब देखते हैं तो इसका विलियन के जो कण जो होते हैं, ठीक ना, विलेय मतलब वैसा पदार्थ जैसे क्या हो गया, चीनी मान लेते हैं, ठीक ना। जैसे में विलियन में क्या हो जाएगा, चीनी, तो यानी कि चीनी के कणों को हम लोग किस प्रकार छानते हैं, ठीक ना। तो इसको छानने के लिए क्या करते हैं, हम लोग उसको गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद फिर इसको पृथक करते हैं। तो पृथक करने के बाद क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलियन को अलग कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे बता रहा है कि छानने के विधि के द्वारा विलेय के कणों को विलियन से पृथक नहीं किया जा सकता। पृथक मतलब उसको हम लोग चुन नहीं सकते। जब पानी में हम लोग अगर चीनी का घुला देते हैं तो क्या हम लोग चीनी का चुन सकते हैं, नहीं चुन सकते। तो यह क्या बताता है कि पृथक नहीं किया जा सकता है, ठीक ना, नहीं किया जा सकता है। और यह विलियन जो हो जाता है विलियन के शांत, विलियन के शांत छोर, विलियन के शांत छोर देने पर भी विलेय के विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, ठीक ना, बैठते हैं। यह क्या होता है, यह अस्थाई विलियन है। यह क्या है, यह अस्थाई विलियन है। यह क्या है, तो मुख्य रूप से यह अस्थाई विलियन के अंतर्गत आता है, ठीक ना। जैसे कि देखते हैं कि यानी कि जब इसका छानना, माना कि यहाँ पे एक टब ले लेते हैं, सॉरी मतलब टब नहीं, यहाँ पे एक गिलास ले लेते हैं, ठीक ना। तो जब यहाँ पे हम लोग गिलास ले लिए, ठीक, यहाँ पे गिलास ले लिए और यहाँ पे वाटर डाल दिए, क्या डाल दिए, इसमें वाटर डाल दिए, ठीक। तो वाटर को हम लोग क्या मान लेते हैं,
तो वाटर को हम लोग विलायक के रूप में मानते हैं। क्या चीज के रूप में मानते हैं? विलायक। जब अगर इसमें हम जब यह वाटर क्या हो गया, यानी कि पानी जो हो गया यह विलायक हो गया, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या यानी कि विलेय में क्या डालते हैं? तो विलेय के रूप में हम लोग चीनी डालते हैं। क्या डाल देते हैं? चीनी। तो जब यह चीनी के इस चीनी को यानी कि पूरे पानी में जब हम मिला देंगे, यानी कि पूरे पानी में जब यह मिश्रित हो जाएगा, तो क्या हम इसको पृथक कर सकते हैं? क्या इसको चुन सकते हैं? क्या नहीं चुन सकते, ठीक। अगर यह पानी को जब चीनी और पानी जब एक साथ मिल चुका है, तो यह पानी को क्या करेंगे? बिलियन के रूप में, किधर यहाँ बिलियन है, तो जब बिलियन यानी कि कुछ देर के लिए जब इसको शांत छोड़ देंगे, तो क्या जब हम नमक पानी सॉरी चीनी और पानी को जब हम मिला देते हैं, उसको कुछ देर के लिए शांत छोड़ देते हैं, तो क्या वो उसके कण जो होते हैं वो नीचे, जब वो पानी जो स्थिर होता है तो उसके कण नीचे की ओर बैठता है? नहीं बैठ पाता। क्या होता है? नहीं बैठ पाता, यानी कि अस्थाई नहीं रह पाता है। तो यही क्या है? यह इसलिए अस्थाई नहीं है। अगर इसको जब हम लोग इसको अलग करेंगे, इसको पृथक कर सकते हैं, यानी कि इसको चुन नहीं सकते, बल्कि इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग गर्म करते हुए यह चीनी को हम लोग थोड़ा देर के लिए अलग किया जा सकता है। लेकिन अगर 1 लीटर चीनी है, तो 1 लीटर चीनी को हम लोग जब अलग करेंगे, जब उसको घुलाकर, तो मुख्य रूप से उसमें 1 लीटर तो नहीं निकल सकता है, लेकिन कम से कम आधा लीटर जरूर निकल सकता है, ठीक ना। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका पृथक कर सकते हैं, और नहीं तो इसका पृथक किया नहीं जा सकता, क्योंकि जब जब यह घुलनशील हो जाता है तो क्या होता है? यह अस्थायी हो जाता है, ठीक ना। यह घुलनशील हो जाता है तो मुख्य रूप से यह क्या हो जाता है? तो यह अस्थायी हो जाता है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं, और आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग एक एक क्वेश्चन जो है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, वह एक क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं कि बिलियन की सांद्रता जो होते हैं क्या है। तो बिलियन के सांद्रता के बारे में हम लास्ट क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, और आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए, यह था बिलियन का गुण। हमने पढ़ लिए, बिलियन का परिभाषा पढ़ लिए, बिलियन कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ लिए, और बिलियन के गुण पढ़ लिए, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं कि बिलियन की सांद्रता क्या है, और बिलियन की सांद्रता किस प्रकार से करते हैं, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह हम लोग बिलियन के सांद्रता पर चर्चा करते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह बिलियन की सांद्रता, ठीक ना। बिलियन की सांद्रता क्या है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिलियन की सांद्रता क्या है, ठीक ना। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि यानी कि यह बिलियन जो होते हैं, यानी कि विलायक क्या होते हैं? विलायक, यानी कि जहां पे यह क्या आता है? विलायक का मतलब विलीन हो जाना। विलायक का मतलब क्या होता है? तो विलायक का मतलब होता है कि विलीन हो जाना, ठीक ना। तो जैसे कि विलायक की वह मात्रा, या विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा में घुले, क्या कहते हैं? विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय, घुले हुए विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ की विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा जो जो बिलियन, विलेय पदार्थ की मात्रा जो बिलियन जो बिलियन के जो बिलियन के किसी जो बिलियन के किसी दी गई जो बिलियन के किसी दी गई मात्रा जो बिलियन के किसी दी गई मात्रा में उपस्थित जो बिलियन के किसी दी गई मात्रा में उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं उपस्थित होते हैं, इसे ही इसे ही इसे ही बिलियन इसे ही बिलियन की सांद्रता इसे ही बिलियन की सांद्रता कहते हैं, इसे ही बिलियन की सांद्रता कहते हैं, ठीक ना। तो यानी कि क्या कहते हैं? इसे मुख्य रूप से बिलियन
इसे ही मतलब मुख्य रूप से क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं, ठीक ना। यानी क्या है, विलायक की वह मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा में जो विलयन के किसी दी गई मात्रा, मुख्य रूप से माना कि पहले से कोई मात्रा दिया गया, ठीक ना, यानी कि पहले से विलायक है। विलायक का मतलब वैसा पदार्थ जो सभी पदार्थ को विलीन, विलयन का मतलब मिला देता है अर्थात घुला देता है, ठीक ना। तो यानी कि घुला देता है, और वह मात्रा यानी कि घुले हुए विलेय पदार्थ, यानी कि घुले मतलब पहले से जो घुले हुए पदार्थ है उसमें भी विलेय पदार्थ की क्या करते हैं, मात्रा को, यानी कि जो विलयन के किसी दी गई मात्रा में, यानी कि क्या करते हैं, मात्रा में उपस्थित, उसकी मात्रा में क्या होते हैं, तो उसकी मात्रा में उपस्थित, उसकी मात्रा में क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं, उपस्थित होते हैं या रहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही हम विलयन की सांद्रता कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं, ठीक ना। तो मुख्य रूप से इसके कितने यानी कि इसके जो होते हैं, इसके कितने यानी कि विधियां होते हैं, तो इसके दो विधियां होती हैं। यानी कि अब इसके जो विधि जो होते हैं, इसके तीन विधि जो होते हैं, जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ा चुके थे, ठीक ना। क्या किए हुए थे, तो पिछले वीडियो में हम लोग जो हम लोग पढ़ चुके थे कि यह जो इसका मात्रा जो होते हैं, इसका तीन मात्रा कौन कौन से होते हैं, इसके हम लोग पिछले जस्ट इसके पीछे पढ़े हुए थे, जैसे कि द्विअंगी विलयन, विलयन और विलायक, यह इसका क्या होते हैं, मात्रा होते हैं, जो हम लोग पिछले वीडियो में और पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे, ठीक ना। अब चलिए, जैसे कि यह हम पिछले दिन जो हम पढ़े हुए थे कि विलयन प्रतिशत का मान निकालना मतलब किस प्रकार से दर्शाया गया है, ठीक ना, और किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताए हुए थे कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत को हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक ना। तो जैसे कि यह क्वेश्चन जो है हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और जो हम लोग इसका आगे का जो वीडियो जो लेके आएंगे वो हम लोग थोड़ा मैथमेटिक्स टाइप का लेके आएंगे। माना कि अगर 20 ग्राम चीनी रहेगा तो उसको हम लोग 10 ग्राम पानी में किस प्रकार से घुलाएंगे, उसका द्रव्यमान एवं आयतन क्या निकालने के लिए, तो इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक ना। तो चलिए, अब जैसे कि हम यानी कि कल जो लेके आ रहे हैं, कल हम लोग फिर साइंस के बारे में पढ़ते हैं, और यह साइंस का जो पढ़ते हैं हम लोग 12th लेवल का पढ़ते हैं, और यह भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं यह मुख्य रूप से 5 to 12 के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।